सोचो जरा, तुम एक नंबर टाइप करते हो 199, 299 और 399 है और सिस्टम तुरंत डिसाइड करता है वैलिड है या नहीं। आज हम वही लॉजिक को पाइथन में बनाएंगे और इतना सिंपल कि तुम खुद बोलोगे अरे ये तो सिंपल था। तो चलिए अब हम कोड को समझते हैं। यहाँ पे यूज़र से अमाउंट इनपुट ले रहा है। अगर आपको कोड चार्ज करना है तो हमारे पास 3 प्लान है। एक प्लान है 199 का, दूसरा प्लान है 299 का और तीसरा प्लान है 399 का। अगर यूज़र ये तीनों प्रोग्राम में से अगर एक ही प्रोग्राम पर अगर इनपुट करता है तो हम उसमें वो रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, इस समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर रिचार्ज अमाउंट। यहाँ पे यूज़र अमाउंट इनपुट किया, यूज़र इनपुट किया 199। ठीक है, इसमें अब ये कोड यहाँ आप आ गया, इफ ब्लॉक में आ गया। अब इफ में क्या है, यहाँ जाके चेक होगा कंडीशन, इफ ब्लॉक में आगे कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे अमाउंट में कितना इनपुट किया है, अमाउंट में इनपुट किया 199। ये 199 इज इक्वल टू 199। क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ, ये दोनों बराबर है। तब क्या होगा, ये कोड यहाँ आ जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ क्या करेगा, प्रिंट रिचार्ज सक्सेसफुली। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। अगर यूज़र 199 अगर इनपुट करता है तो इसका रिचार्ज जो होगा 28 डेज के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, रिचार्ज सक्सेसफुली, योर प्लान is valid for 28 days। 28 days, समझे। अगर यूज़र 199 इनपुट करता है तो अगर यूज़र यहाँ पे अमाउंट में अगर यूज़र अमाउंट देता है 299, ठीक है, तो उसका जो रिचार्ज होगा वो होगा 56 डेज के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे यूज़र इनपुट किया 299, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे यूज़र इनपुट किया 299 अमाउंट में, 299 यहाँ पे इनपुट किया, तब ये कोड पहले यहाँ पे आएगा, इफ ब्लॉक में आएगा। क्या इफ़ 299 इज इक्वल टू 199, ये दोनों बराबर है? तो नहीं, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये ब्लॉक ना चल के ये बोलो डायरेक्ट इस ब्लॉक में आ जाएगा, ये ब्लॉक ना चल के डायरेक्ट एलिफ ब्लॉक में आ जाएगा। एलिफ में क्या जाएगा, 299, यहाँ अमाउंट में क्या है, अमाउंट में है 299, तो क्या 299 इज इक्वल टू 299। हाँ, ये दोनों बराबर है। तो क्या करेगा, आउटपुट में क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा रिचार्ज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इसका आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ लिखेगा रिचार्ज सक्सेसफुली। ठीक है, उसी तरह अगर यूज़र इनपुट करता है यहाँ पे अमाउंट में 399, ठीक है, अगर यूज़र इनपुट करता है 399 तो ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। पहले यहाँ पे आके चेक होगा कंडीशन, फिर एलिफ में जाके चेक होगा कंडीशन, फिर जाके एलिफ में होगा, फिर जाके ये मैच करेगा। अगर मान लीजिए यूज़र अगर यहाँ पे इनपुट किया अमाउंट में जाकर के, अमाउंट में यूज़र इनपुट किया 399, ठीक है, यहाँ इनपुट किया 399, तो पहले कोड यहाँ पे आया, क्या 399 199 के बराबर है? नहीं, तो ये कोड जो है इस ब्लॉक में आ जाएगा, एलिफ ब्लॉक में आ गया। अब एलिफ ब्लॉक में क्या 399 इज इक्वल टू 299? नहीं, यानी कि ये भी कंडीशन गलत हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट एलिफ ब्लॉक में आ गया। अब यहाँ चेक होगा अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ इनपुट किया है 399, अब 399 और 399 ये दोनों बराबर है? तो हाँ, ये दोनों बराबर है। तो क्या कर, इसको प्रिंट कर देगा रिचार्ज सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर देगा ये रिचार्ज सक्सेसफुली फॉर 84 डेज के लिए। समझे। अगर यूज़र ये तीनों में से अगर कुछ भी इनपुट ना करे, अगर मान लीजिए अगर यूज़र अमाउंट में
अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट करे 280, ठीक है, 280 अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट करता है अमाउंट में, तो ये कोड पहले इस ब्लॉक में आएगा। तो यहाँ चेक करें 280 क्या 199 के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया। अब ये एलिफ में आ गया। क्या 280 299 के बराबर है? तो नहीं, यानी कि ये भी कंडीशन यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स हो गया। अब ये इसमें आ गया। अब ये कोड इस ब्लॉक में आ गया। अब ये चेक करेगा क्या 280 399 के बराबर है? तो नहीं, यानी कि ये भी कंडीशन यहाँ पे क्या गया? फॉल्स हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में आ गया, ठीक है। और एल्स में क्या करेगा? प्रिंट कर देगा इनवैलिड रिचार्ज अमाउंट, मतलब कि 280 रुपये का मेरे पास भी कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए उसको हम रिचार्ज नहीं करेंगे। तो फिर ये प्रिंट करेगा प्रिंट प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्लान अमाउंट। मेरे पास 3 ही प्लान है ना, 199 प्लान है, 199 प्लान है, 299 प्लान है और 399 का प्लान है। तो मेरे पास 3 प्लान है। अगर तीनों में से अगर एक ही मैच नहीं करता है तब जाके ये एल्स फ्लो चलेगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा, अगर यूज़र अगर इनपुट करता है 299, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इनवैलिड रिचार्ज अकाउंट, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर दो आउटपुट में, आउटपुट इनवैलिड रिचार्ज अमाउंट, यानी कि मेरे पास इस टाइप का कोई अमाउंट नहीं है रिचार्ज करने के लिए। मेरे पास 3 ही बस प्लान है, मेरे पास 3 ही प्लान है रिचार्ज करने के लिए, समझे। तो उसके बाद क्या करेगा? प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्लान फॉर अमाउंट। तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्लान फॉर रिचार्ज, समझे। अगर इन तीनों में से अगर यूज़र कुछ भी अगर इनपुट करता है तो डायरेक्ट ये कोड एल्स ब्लॉक में आएगा, क्योंकि मेरे पास उस टाइप कोई प्लान ही नहीं है, मेरे पास 3 ही प्लान है। आज का प्रोग्राम छोटा था, लेकिन इसमें तुमने एक रियल लॉजिक सिस्टम बना दिया। अगर ये कोड तुम्हें समझ आ गया तो समझ लो तुम्हारे लिए कोडिंग पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं थोड़ा और एडवांस करके, तो आप इस वीडियो पर 500 व्यू कर दो, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा और एडवांस में लाऊंगा।